स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मास्टर वाला। जैसे कि हम चैप्टर 1 रैशनल नंबर की पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कर चुके हैं, एग्जांपल्स कर चुके हैं। अब बारी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। एज़ यू नो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये पीडीएफ फॉर्म में जो है वो आपको एक मैं चैप्टर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे जो है हम इजीली अच्छे टाइम में जो है इजीली एक ही बार में जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस देख पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज p over q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़। ऑप्शंस में हैं अ रैशनल नंबर्स, होल नंबर, इरेशनल नंबर और अ रैशनल नंबर। तो ये हमने डेफिनेशन करी थी रैशनल नंबर की कि कोई भी नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p over q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, सो q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, अ नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म p over q इज़ सेट टू बी रैशनल नंबर इफ़। कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? तो p and q are integers, p and q are integers and q is not equal to 0। C ऑप्शन है p and q are integers and p is not equal to 0। D ऑप्शन है p and q are integers and p not equal to 0, also q not equal to 0। सो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है? दैट इज़ B, जो हमारी कंडीशन को होल्ड करता है कि p and q जो हैं वो बहुत इंटीजर्स होने चाहिए और जो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, रेदर देन जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो 0 हो सकता है। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू -19/56 shows that rational numbers are closed under addition। B option, rational numbers are not closed under addition। C option, rational numbers are closed under multiplication। D option, addition of rational number is not commutative। So B और D तो पहले ही नॉट बोल दिया उन्होंने, वो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे कोई साइन यूज़ नहीं कर रहे, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो रहा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करो तो वो क्या होते हैं, उसका आंसर भी क्या आता है जी? रैशनल नंबर ही आता है। तो दैट्स वाई ये क्या है, ये इसका आंसर क्या आया? ए ऑप्शन, विच इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर addition, rational numbers are closed under subtraction, rational numbers are closed under multiplication, rational numbers are closed under division। which is not true, not पूछा है कि जो इनमें से ट्रू नहीं है। तो डिवीजन के लिए हमने कहा था कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, कि जो ट्रू नहीं है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, -3/8 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1/7 प्लस -3/8 इज एन एग्जाम्पल टू शो दैट। ए ऑप्शन आता है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। सो कौन सा ऑप्शन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन के लिए बनेगा कि हमने चाहे a प्लस बी करा, चाहे हमने 1/7 को आगे रखा है और -3/8 को पीछे रखा है, दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है? हमारा सेम आंसर आ रहा है। सो दैट्स वाई हमारा ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कि कम्यूटेटिव है, कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। चाहे हम a प्लस बी करें, चाहे b प्लस a करें, नीचे सॉल्व करके बताया है, दोनों तरफ से हमारा आंसर क्या आएगा जी? सेम आएगा। दैट्स वाई इट इज़ अ कम्यूटेटिव। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शोज दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो इनमें से हमने बताना है एसोसिएटिव वाला कौन सा है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहले हमने ये चीज़ चेक करनी है कि सारे मल्टीप्लाई के साइन हो, तो सब में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। पहले जो है वो बी और सी पे ब्रैकेट होती है, फिर ए और बी पे ब्रैकेट होती है, तो उस कंडीशन को जो होल्ड कर रहा हो, तो वो कौन सा ऑप्शन होल्ड कर रहा है? दैट इज़ ए ऑप्शन होल्ड कर रहा है। 2/3 लिखा है, फिर -6/7 से ब्रैकेट शुरू होती है, इंटू 3/5 है, और फिर इज इक्वल टू 2/3 इंटू -6/7, जो पहली ए और बी की है उस पर ब्रैकेट डाली है, और मल्टीप्लाई बाय 3/5 करा है, विच इज़ द राइट आंसर।
उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन, ज़ीरो इज़ अ, ज़ीरो क्या है? आइडेंटिटी है फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है जी। बी ऑप्शन है आइडेंटिटी है सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। सी ऑप्शन आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की कौन सी होती है जी? हमने अगर अच्छे से देखी है वो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो, तो कौन सी होती है? 1 होती है। डी ऑप्शन आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। सो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ये ज़ीरो जो है वो किसकी आइडेंटिटी है? मतलब कुछ भी नंबर को अगर हम प्लस करते हैं ज़ीरो में तो उसका आंसर क्या आता है? वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सेम अब आगे 8th क्वेश्चन आ गया हमारा, 1 इज़ वन किसकी आइडेंटिटी है? तो 1 किसकी आइडेंटिटी होती है? मल्टीप्लाई की, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर फिर से क्या आ जाता है? वही सेम नंबर आ जाता है, उसी आइडेंटिटी पे आ जाता है। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स। 11 नंबर क्वेश्चन, इफ x प्लस 0 एंड 0 प्लस एक्स, 0 ऐड करा x में, या आगे से या पीछे से आंसर x ही आया, तो इसको क्या कहोगे? देन 0 इज कॉल्ड क्या? अभी हमने करा, क्या कहते हैं उसको? आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आगे आता है 12 नंबर क्वेश्चन, टू गेट द प्रोडक्ट 1, मुझे 1 प्रोडक्ट बनाना है। वी शुड मल्टीप्लाई 8/21 बाय, हमें क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो हमें उसके किसके साथ करना पड़ेगा? उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर 8/21 है तो उसका उल्टा 21/8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ एनी रैशनल नंबर देन x प्लस 0 इज इक्वल टू, तो अगर हम कुछ भी ऐड 0 में करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? सेम नंबर आ जाएगा, x आ जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे आता है, रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़, तो उसको क्या कहोगे? इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा? p ओवर q है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? q ऊपर आ जाएगा, p क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो क्या रेसिप्रोकल बना? q ओवर p। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मैंने मल्टीप्लाई का देखना है और बीच में प्लस का साइन देखना है कि कौन सा वाला सही बन रहा है। तो कौन से वाला आपका ऑप्शन सही बनेगा जी? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें बाहर वाला जो मल्टीप्लाई का साइन है -1/4, वो पहले जाकर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -1/4 जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है -4/7 के साथ। ठीक है जी। उसके बाद आगे आता है हमारे पास इन्वर्स का ऑप्शन। इन्वर्स निकालना है आपको। 213 इंटू 657 की पावर -1 लिखा है। -1 का मतलब होता है इन्वर्स करना। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चंस करनी है, बस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लगता है वो आप कर सकते हैं। जैसे अभी ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन जो है वो इसमें क्या आएगा आपके पास, 213 का उन्होंने इन्वर्स का साइन बना दिया -1, तो आगे ब्रैकेट में क्या आएगा? 657 की पावर -1, मतलब उसका इन्वर्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। आगे आता है, फॉर रैशनल नंबर a ओवर b, c ओवर d, e ओवर f वी हैव a ओवर b मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा? फर्स्ट ब्रैकेट को, जो ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर है दैट इज c/d, उसके साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो पहले क्या आएगा? a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर d, फिर आंसर आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, उसके बाद बनेगा a ओवर b इंटू e ओवर f। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस वही वाले क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आपने बस इनको जस्ट गो थ्रू होके जाना है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के आपको आ सकते हैं। आगे आता है, रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाई इन एनी, ऐड भी और मल्टीप्लाई भी किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं, चाहे हम a ओवर b, a को आगे लिखें b को आगे लिखें, तो इसका क्या आ जाएगा? इन एनी ऑर्डर। रैशनल नंबर्स 10.11 इज इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q इज, तो इसका जस्ट हमने पॉइंट हटा देना है, तो नीचे नंबर क्या आ जाएगा? 10 1011 ओवर 100 नीचे बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं? 2 नंबर्स हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7
प्लस 3/8 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7 तो उन्होंने लिख दिया। फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे अगला नंबर क्या आएगा जी, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ x/y इज़ अ रैशनल नंबर देन y इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। तो क्या अगर हमारा x/y रैशनल नंबर है तो क्या y होल नंबर हो सकता है? होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं जी, 0 से शुरू होते हैं, तो 0 नंबर तो हो नहीं सकता। तो दैट्स वाई ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर्स चाहिए। अब उन्होंने आगे पूछ लिया अगले क्वेश्चन में कि इफ़ p/q इज़ अ रैशनल नंबर देन p कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्या p ज़ीरो नहीं हो सकता? p कहाँ लिखा है, ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा है, तो क्या वो ज़ीरो नहीं हो सकता? नहीं जी, वो तो ज़ीरो हो सकता है। नीचे वाला नंबर आपका नहीं ज़ीरो होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर ज़ीरो हो सकता है। अगर वो कहते इफ़ r/s इज़ अ रैशनल नंबर देन s कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अलग अलग नेम्स यूज़ करे हैं। देखो, आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर s है, क्या वो ज़ीरो होना चाहिए? वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो यही चीज़ बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल सही चीज़ बोल रहे हैं कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इट इज़ अ ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट आता है, फॉर एवरी रैशनल नंबर x, अगर मैं उसमें x प्लस 1 करूँ, अगर मैंने प्लस 1 कर दिया तो क्या उसका आंसर x आएगा? नहीं, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर x आएगा। तो यहाँ पे क्या प्लस करना था, 0 प्लस करना था, तो आंसर x आना था, तो दैट वाई इसका आंसर क्या बन गया, फॉल्स बन गया। आगे आता है, फॉर ऑल रैशनल नंबर x एंड y, x माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स। क्या कह रहे हैं, आपका सब्ट्रैक्शन में वो चीज़ ला रहे हैं कि अगर x माइनस वाई है और उसके साथ y माइनस एक्स कर दिया, तो क्या ये चीज़ एप्लीकेबल है? नहीं जी, ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। इसका क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट आता है, फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y, x मल्टीप्लाई बाय y एंड y मल्टीप्लाई बाय x। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में तो एप्लीकेबल है, जैसे जैसे मर्जी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, तो दैट इट इज़ अ ट्रू। आगे आता है, फॉर एवरी रैशनल नंबर x को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर है, x आ सकता है? नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 0 लिख दिया, तो ये भी चीज़ क्या होगी, फॉल्स हो गई। आगे आता है, फॉर एवरी रैशनल नंबर x y z, x प्लस वाई इंटू जेड का आंसर x इंटू वाई प्लस, वहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए था, इन्होंने साइन में गड़बड़ करी है, तो ये भी चीज़ क्या आ गई, फॉल्स में आ गई, कि मुझे x प्लस वाई नहीं लिखना था, x क्या लिखना था, y और प्लस x z लिखना था। ठीक है जी। उसके बाद आगे आता है, फॉर ऑल रैशनल नंबर a b c, a ब्रैकेट में है b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो इन्होंने बी सी लिख दिया, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए, क्योंकि बाहर वाला नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, पहले वो बी के साथ मल्टीप्लाई होएगा, फिर वो सी के साथ मल्टीप्लाई होएगा। उसके बाद आता है, इफ़ x एंड y आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स देन सो इज़ x प्लस वाई। तो क्या वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स अगर हैं तो x प्लस वाई का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर ही आएगा, सो दैट इट इज़ द ट्रू, कि हाँ जी उसका आंसर भी नेगेटिव रैशनल नंबर ही आ सकता है। आगे आता है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों चीज़ों में वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब तीनों का आंसर रैशनल नंबर ही आता है। सो ये चीज़ क्या है, फॉल्स, इन्होंने सब्ट्रैक्शन को हटा दिया उसमें से। आगे आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज़ कम्यूटेटिव। क्या सब्ट्रैक्शन जो है रैशनल नंबर की वो कम्यूटेटिव होती है? जी नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हम a को b में से माइनस करते हैं या b को a में से माइनस करते हैं तो दोनों का आंसर अलग आ सकता है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सो दैट्स वाई ये क्या है, फॉल्स है। आगे आता है, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो हाँ जी, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q फॉर्म में, 0/1, 0/2 लिख सकते हैं। सो येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर, सो इट इज़ अ ट्रू।
आगे आता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2004 एंड 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो क्या पॉपुलेशन जो है वो रैशनल नंबर में आ सकती है? तो येस, इट इज़ अ ट्रू, ये रैशनल नंबर में आ सकती है। आगे आता है एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। तो क्या हर एक फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं? हाँ जी, हम हर एक फ्रैक्शन को रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, सो इट इज़ अ ट्रू। आगे आता है एवरी इंटीजर इज़ द रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? हाँ जी, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, सो इट इज़ अ ट्रू। ज़ीरो इज़ अ स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। ज़ीरो जो है वो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। तो ज़ीरो रैशनल नंबर तो है लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ फॉल्स। आगे आता है एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से। इंटीजर्स में क्या आता है? ज़ीरो से शुरू हुए भी आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। उन्होंने नीचे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो दैट्स वाई येस ट्रू, ये चीज़ ट्रू हो सकती है। आगे आता है एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। हाँ जी, सारे होल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। आगे आता है ज़ीरो इज़ द होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ज़ीरो होल नंबर तो है लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, बट ये रैशनल नंबर भी है, सो दैट वाई इट इज़ कॉल्ड अ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया। आगे आता है रैशनल नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लाई इट एनी फॉर्म। क्या उसको ऐड और मल्टीप्लाई किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है? तो येस, इट इज़ ट्रू। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपको करवाने की कोशिश करी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप ये वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।